एक समय पहले एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी रोज मंदिर जाकर पूजा पाठ करा करते थे। एक दिन पंडित जी रास्ते में जा रहे होते, तभी वो गांव के सबसे अमीर सेठ के घर के सामने से गुजर रहे होते और वो उसके घर की तरफ देखकर बोलते हैं, वाह क्या जिंदगी है। कितना पैसा है इसके पास। जब चाहे आराम करे, जब चाहे काम करे, और काम ना भी करे तो क्या फर्क पड़ता है। और एक हम हैं जो पूरे दिन मंदिर में बैठे रहते हैं और कुछ ज्यादा दक्षिणा भी नहीं आती। मुझे भी इतना धन मिल जाए तो मैं भी अपनी जिंदगी बड़े आराम से काटूं। चलो घर जाके सोचते हैं कि पैसा कैसे कमाएं। पंडित जी वहां से घर की ओर चले जाते हैं। घर जाकर वो हाथ मुंह धोकर बैठ जाते हैं और कुछ ही देर में उनकी बीवी उनके लिए भोजन ले आती है। तभी अरे भाग्यवान, ये क्या। कभी तो कुछ अच्छा बना लिया करो खाने के लिए। रोज रोज एक ही भोजन करके पक गया हूं मैं। जितने पैसे देते हो ना तुम, उसमें यही बनेगा। चुपचाप खा लो जो दिया है। अच्छा, रेनू का है ना वो? नई साड़ी ली है उसने आज, दिखा रही थी मुझे। बड़ी जलन हो रही थी मुझे। तुम कुछ पैसे दो, मुझे भी नई साड़ी लेनी है। पंडित जी अपनी बीवी से कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। लोग बाग अब मंदिर में ज़्यादा पैसे दान नहीं करते। अभी जो तुम्हारे पास है उसी में काम चला लो। पंडित जी की बीवी ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और उनसे कहती है, अरे हम कब तक ऐसे ही जिंदगी जिएंगे? जिसको देखो अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जा रहा है, कोई नए कपड़े खरीद रहा है, और हम वही की वही जिंदगी जी रहे हैं। अब जब तक तुम मुझे साड़ी नहीं दिलाओगे ना, तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ऐसा कहकर उनकी बीवी अंदर चली जाती है और पंडित जी बहुत निराश होकर बाहर चले जाते हैं। वो गांव में घूम ही रहे होते, तभी उनको उनका एक दोस्त मिल जाता है। उनका दोस्त उनसे कहता है, और पंडित जी कहाँ जा रहे हो? अरे क्या बात है, तुम बड़े निराश हो। पंडित जी उन्हें सारी बातें बताते हैं। तभी उनका दोस्त उनसे कहता है, मेरे पास एक तरकीब है। वो जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी उनका दोस्त उन्हें एक प्लान बताता है। देखो मेरे पास एक तरकीब है, और वो तरकीब ये है कि जब तुम अपने आसन पे बैठे हो और लोग तुम्हारे पास अपनी समस्या लेकर आते हैं, तो तुम्हें बस लंबी चौड़ी कहानी बनाकर उनको कुछ इलाज बताना है और उनसे पैसे वसूलने हैं, और फिर देखो तुम्हारे पास कितने पैसे होते हैं। नहीं नहीं, ये गलत है भाई। किसी को पता चल गया मैं ऐसा कर रहा हूं तो क्या होगा? उनका दोस्त उनसे कहता है, सोच लो, अगर ज़्यादा धन कमाना चाहते हो तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, और किसी को क्या पता चल रहा है कि तुम गलत सलत बातें बताते हो। हाँ ये भी है, चलो देखते हैं। पंडित जी ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन पंडित जी मंदिर में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है। वो आदमी पंडित जी को अपनी समस्या बताता है। पंडित जी, मेरा कई दिनों से व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है। आप कोई उपाय बताओ जिससे मेरा व्यापार अच्छा चले। तभी पंडित जी मन में सोचते हैं, चलो आज का पहला बकरा तो आ गया। क्या हुआ पंडित जी, आप आंख बंद करके क्या सोच रहे हो? तुम्हारा ही भविष्य देख रहा हूँ वत्स। तुम बड़ी समस्या में हो, लेकिन तुम्हारी समस्या का हल है मेरे पास। क्या समस्या है पंडित जी, और इसका हल क्या है? तुम्हारी समस्या ये है कि तुम बहुत कंजूस हो, इसलिए लक्ष्मी जी की कृपा तुम पर नहीं बन रही और तुम्हारा व्यापार भी नहीं चल रहा। तुम्हें इसके लिए दान पुण्य करना होगा। ओह नो! पंडित जी, ऐसा करने से मेरा व्यापार अच्छा चलेगा? अरे अच्छा नहीं, बहुत अच्छा चलेगा। सच में पंडित जी, बताइए मुझे क्या करना होगा? पंडित जी उसे कहते हैं, तुम्हें मंदिर में कुछ धन दान करना होगा और कुछ दिनों बाद तुम्हारा व्यापार अच्छा चलने लगेगा। ऐसा सुनकर वो आदमी थोड़ी देर में कुछ पैसे दान कर देता है
और वहां से चला जाता है। अरे वाह, ये तरकीब तो सच में काम कर गई। शुक्रिया मेरे मित्र, मुझे ये तरकीब बताने के लिए। शाम को पंडित जी अपनी बीवी के लिए नई साड़ी लेकर जाते हैं और उनकी बीवी बहुत खुश हो जाती है और उनसे पूछती है, अरे ये सब आप कहाँ से लाए? तभी पंडित जी अपनी बीवी को सारी बातें बताते हैं और उससे कहते हैं कि ये बात किसी को मत बताना। ऐसा करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और पंडित जी लोगों को ठगते रहते हैं। तभी मंदिर से थोड़ी दूर वीर नाम का एक लड़का बैठा होता है। वीर वहीं पे रोजाना बैठा करता था। एक दिन वीर मंदिर की तरफ देखकर बोलता है, इतने दिन हो गए, ये सब लोग मंदिर में इतना सामान और धन लेकर क्यों जाते हैं? आज से पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, अचानक ये सब लोग इतना धन लेके क्यों जाते हैं? वीर तय करता है कि वो शाम को जाकर देखेगा कि मंदिर में आखिर इतने धन का क्या होता है। थोड़ी देर में शाम हो जाती है और वीर मंदिर के पीछे जाकर एक छोटी खिड़की से अंदर देखता है। तभी अरे वाह, मजा आ रहा है। बस ऐसे ही चलता रहे तो इतना धन आएगा कि मैं पूरी जिंदगी आराम कर सकता हूँ। धन्यवाद मेरे दोस्त, मुझे ये तरकीब समझाने के लिए। बस लोग बाग ऐसे ही मेरे पास आते रहे और मैं उन्हें उल्लू बनाता रहूं। वीर ये सब सुन लेता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, ये पंडित जी लोगों को गलत सलत बातें बता के उनसे पैसे ठगते हैं। इनकी पोल तो खोलनी पड़ेगी, नहीं तो ये लोगों की मेहनत का पैसा लूटते रहेंगे। वीर वहां से चला जाता है। वो घर पे बैठ के सोचता है कि ऐसा क्या करूं मैं जिससे इनकी पोल खोल दूं और इन्हें सबक भी सिखा दूं। तभी वीर को एक आइडिया आता है और अगले दिन वीर सभी गांव वालों को बुलाता है और उन्हें सारी बातें बताता है। सभी गांव वाले बहुत गुस्सा होते हैं और फिर वीर उन्हें एक प्लान बताता है। रात को वीर और कुछ गांव वाले पंडित जी के घर भूत बनकर पहुंच जाते हैं। पंडित जी जमीन पर ही सो रहे होते हैं। तभी हा 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 हा, उठो पंडित, तुम्हारा समय आ गया है, उठो। पंडित जी और उनकी बीवी की एकदम से आंख खुल जाती है। वो देखते हैं कि बहुत सारे भूत उनके सामने खड़े होते हैं। वो सबको देखकर बहुत डर जाते हैं। चलो पंडित, अब तुम्हारा समय आ गया है। भूत कहाँ से आ गए और समय आ गया मतलब? तुम लोगों को पागल बना के उनकी मेहनत का धन लूट लेते हो, इसलिए तुम्हें नरक में ले जाने के लिए हमें भेजा गया है। हा 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 हा। नहीं नहीं, ये सब झूठ है, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। एक और झूठ? चलो भाइयों, इन दोनों को पकड़ लो। तभी पंडित जी बहुत डर जाते हैं और बोलते हैं, अरे नहीं भूत जी, ऐसा मत करना, मैं आपको सब सच बताता हूँ। मैं ये सब सिर्फ ज्यादा धन कमाने के लिए कर रहा था, ताकि अपना जीवन अच्छे से निकाल सकूं। पर मैं अब नहीं करूंगा ऐसा, मुझे माफ कर दो भूत जी। हा 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 हा, अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। पंडित जी बहुत देर तक माफ़ी मांगते रहते हैं। तभी वीर बोलता है, ठीक है, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, मगर तुमने जिन जिन से उनका धन लूटा है उन्हें वापस करना होगा और उनसे माफ़ी मांगनी होगी, नहीं तो हम तुम्हें नरक में ले जाएंगे। हा 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 हा। पंडित जी भूत की बात मान लेते हैं और सारे भूत वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह पंडित जी सभी गांव वालों को बुलाते हैं और उन्हें उनका धन वापस करते हुए बोलते हैं कि वो मुझे माफ़ कर दे, मैंने उन्हें ठगा है और वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। तभी वीर बोलता है कि ये हुई ना बात पंडित जी, हम सब जानते हैं कि आप इन्हें लूट रहे थे। सबको पता मतलब कैसे? वीर पंडित जी को सारी बातें बताता है।
कि कल रात को जो भूत आए थे वो गांव वाले और वो था। पंडित जी, ना तो कभी किसी को उसकी किस्मत से ज़्यादा मिला है और ना मिलेगा, क्योंकि वो जो कर्म करते उसके अनुसार उन्हें उनका फल मिलता है। यदि आप किसी का बुरा करोगे तो भगवान भी आपके कर्म के अनुसार आपको फल देगा। पंडित जी ये सुनकर बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं और माफ़ी मांगते हैं और उनसे कहते हैं कि वो कभी अब ज़्यादा लालच में आके ऐसा नहीं करेंगे। और इसके बाद से पंडित जी ईमानदारी के साथ रहने लगते हैं।